Hello everyone. Today we are going to start a new chapter. Our chapter's name is तमिल के संत कवि. तमिल भाषा के एक सन्यासी कवि के बारे में है ये चैप्टर. So पहले I'll read the portion which we will discuss today. मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला. कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था. मालूम हुआ कि वहां जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है. मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया. कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई क्योंकि वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ रही थी. मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई. कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी. उत्सुकता से झांका तो दूर जहाजों की रोशनियां दिखाई दी. शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था. हाँ, ठाटे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी. नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे. मैं थकी हुई थी. फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, इसलिए तुरंत सो गई. सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते हैं. मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही. एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया. विवेकानंद तो है नहीं, फिर ये किसकी प्रतिमा है? अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक प्रस्तर शिला के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में. जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई और बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया. श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते. पत्नी पहले आसन बिछाती, फिर कटोरी और सुई रखती और उसके बाद ही भोजन की थाली लाती. मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था, भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ. मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता. आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया. So these are the 3 paragraphs which we are going to discuss today. Okay, now I'll tell you the difficult words meaning and after that we will understand the portion. अब हम इसका जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तमिल के संत कवि नामक चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है और उसके मीनिंग्स है उसे देखते हैं. कार्यक्रम, प्रोग्राम, आयोजक ऑर्गेनाइजर्स, संपर्क कॉन्टैक्ट, व्यवस्था अरेंजमेंट, उत्सुकता क्यूरियोसिटी, झांकना टू लुक, शेष बैलेंस और रेस्ट, ठाठे मारना ग्लोटिंग, नाविक सेलर, मछुआरा फिशरमैन, टकराना हिट और स्मैश, नैसर्गिक नेचुरल, नौका विहार बोटिंग, टकटकी स्टेयर और लुक, अलौकिक सुपरनैचुरल, विराजमान स्पार्कलिंग, प्रस्तर कीस्टोन, वक्षस्थल थोरसिस, प्रसंग कॉन्टेक्स्ट, कटोरी बाउल, सुई नीडल,
मृत्युशय्या डेथ बेड, दाना ग्रेन, सावधानी केयरफुलनेस, परोसना सर्व. So these are the difficult words from these 3 paragraphs. So we got the words and its meanings. Now we will try to understand the portion. So we got the difficult words and its meanings. Now let's understand the portion. मुझे तमिलनाडु में शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला. तो हमारा जो लेखक है उन्हें एक बार तिरुनेलवेली जाने का अवसर मिला. He got a chance to go to Tirunelveli to participate in a teachers conference. एक अध्यापक और शिक्षकों के कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए उन्हें तिरुनेलवेली जाना पड़ा था. कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तिरुवनंतपुरम जाना था. So after conference he wants to go to Tirunelveli, to Trivandrum. एंड मालूम हुआ कि वहां जाने के लिए कन्याकुमारी के पास से होकर जाना होता है. ही न्यू दैट तिरुवनंतपुरम जाने के लिए, तिरुनेलवेली से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए उन्हें कन्याकुमारी से होकर, कन्याकुमारी के किनारे से होकर जाना होता है. सो इन बिटवीन तिरुवनंतपुरम एंड तिरुनेलवेली कन्याकुमारी इज देयर. ही न्यू दैट. सो मैंने कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम बना लिया. सो व्हेन ही न्यू दैट कन्याकुमारी इज देयर इन बिटवीन दीज 2 प्लेसेस, ही डिसाइडेड टू स्टे इन कन्याकुमारी. उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम बनाया, प्रोग्राम बना लिया कि वे कन्याकुमारी में स्टे करेंगे. कन्याकुमारी में होटल में पहुंचते ही बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वहां से समुद्र तट की झलक तो दूर, लहरों की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ रही थी. सो वे कन्याकुमारी इसलिए स्टे करना चाहता था ताकि वहां से वे समुद्र तट को देखे, सी शोर को देखे, वहां से सूर्योदय देखे, सनराइज देखे. इसलिए ही वे वहां पर रुकना चाहता था. लेकिन जब वे होटल पहुंचे, व्हेन ही रीच्ड हिज होटल रूम, क्या हुआ? वे डिसअपॉइंटेड हुआ, वे उदास हो गया, क्योंकि जो कमरे में वे रहते थे, वे रहने वाले थे, वहां से वे सीशोर नहीं देख सकते थे. उन्होंने समुद्र तट की झलक तो दूर, समुद्र तट तो दूर, सीशोर तो दूर, वह क्या उस वेव्स की साउंड भी नहीं सुन सकते थे. ही कांट इवन हियर द साउंड ऑफ वेव्स. सो दैट्स व्हाई ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. एंड मुझे उदास देख आयोजकों ने तुरंत इधर उधर फोन द्वारा संपर्क किया, तो रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई. सो जब ऑर्गेनाइजर्स ने देखा कि हमारा लेखक जो है उदास है, डिसअपॉइंटेड है, तो उन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइजर्स ने हियर एंड देयर फोन किया. वे कई लोगों को फोन किया और इन्हें रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था कर ली, स्टे करने के लिए दूसरी अरेंजमेंट कर ली. कमरे की एक दीवार पूरी शीशे की थी. सो इस बार नाउ उन्हें जो कमरा मिला, जो रूम मिला है, वहाँ का एक दीवार, एक जो वॉल है, वन साइड का जो वॉल है वो पूरा का पूरा शीशे का था, ग्लास का था. सो ट्रांसपेरेंट था, वो बाहर का नज़ारा जो है अपने कमरे से ही देख सकते थे. उत्सुकता से झांका तो दूर जहाज़ों की रोशनियां दिखाई दी. सो विद द क्यूरियोसिटी व्हेन ही लुक आउटसाइड, जब उस शीशे से, उस ग्लास से जब वे बाहर देखा, तो क्या देखा? जहाज़ों की रोशनियां देखा, जो शिप्स होते हैं उसका लाइट्स देखा. शेष सब कुछ अंधकार में डूबा था. एंड ही डिडंट सो एनी अदर थिंग्स बिकॉज इट वाज फुल ऑफ डार्कनेस. Means it may be a night, so he saw only the lights of ships. And also ठाटे मारती समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकरा रही थी. He heard the voice of waves. The waves was stumbling into the seashore, so he heard the sound of that one also. And नाविकों और मछुआरों के घर भी समुद्र तट के पास ही थे.
फिशरमैन्स एंड सेलर्स के जो घर है, हाउसेस है, दैट्स ऑल्सो नियर बाय द सी शोर। वे भी सी शोर के पास ही थे, समुद्र तट के पास ही इन सबके सेलर्स और मछुआरे, फिशरमैन जो होते हैं, उन सबके घर वहीं पर थे। मैं थकी हुई थी, लेखक जो है ही वॉज वेरी टायर्ड। फिर सुबह 4 बजे उठकर सूर्योदय के दर्शन भी करने थे, एंड ऑल्सो ही wants to see the sunrise. For that he have to wake up early at 4 o'clock, 4 AM he have to wake up. इसलिए तुरंत सो गई, so that he slept early. सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री प्रभात काल में ही नौका विहार करते हुए समुद्र पर पड़ती बाल किरणों का आनंद लेते। सो वहाँ पर कई लोग आते हैं, कई यात्री लोग आते हैं, किसके लिए? इस नेचुरल सीन को देखने के लिए, सूर्योदय को, इस सनराइज को देखने के लिए। सनराइज जो होते हैं इतना ब्यूटीफुल नेचुरल सीन है, सो उसे देखने के लिए मेनी पैसेंजर्स विल कम देयर थ्रू बोटिंग करके वहाँ पर आते हैं इस दृश्य को देखने के लिए। मैंने अपने कमरे से ही बाल सूर्य के दर्शन करना उचित समझा और बस टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती ही रही। लेखक ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि ही विल सी द सनराइज फ्रॉम हिज रूम इटसेल्फ। अपने कमरे से ही वे उस सूर्योदय को देखेंगे और उन्होंने टकटकी लगाए उस अलौकिक दृश्य को देखती रही। टकटकी मीन्स जस्ट ही वॉज looking at the sunrise and it was really supernatural. एक क्षण के लिए दृष्टि हटाई तो समुद्र के भीतर एक विशालकाय प्रतिमा को विराजमान पाया। वे जो है, लेखक जो है, सूर्योदय को देख रहे थे। जब एक क्षण के लिए उनका नजर हटा, उनका जो कंसंट्रेशन है वो सूर्योदय से हटा, तो उन्होंने क्या देखा? समुद्र में, and the sea, there is one statue, a big statue was there which is made of rock. विवेकानंद तो है नहीं, so he was thinking it is not विवेकानंद, फिर ये किसकी प्रतिमा है? Then whose statue is this one? He was unaware of that statue, so that's why he was thinking whose statue is this one. अपनी अज्ञानता के कारण मैं यह नहीं जानती थी कि विवेकानंद रॉक के अतिरिक्त भी कुछ दिखाई पड़ता है समुद्र में। सो बिकॉज ऑफ हिज स्टुपिडिटी ही वॉज अनअवेयर दैट देयर विल बी अदर स्टैचूज अदर दैन विवेकानंदन रॉक। ही वॉज ओनली अवेयर ऑफ विवेकानंद रॉक. He only knew about Vivekanand Rock. So that's why he was thinking about Vivekanand Rock. So he don't know whether some other statues are there in the sea or not. जब मुझे यह मालूम हुआ कि तमिल भाषा के सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर की प्रस्तर प्रतिमा ही समुद्र के वक्षस्थल पर विराज रही है, तो मैं चकित रह गई. So when he knew that it is the statue of famous Tamil Kavi Tiruvalluvar, he was shocked or he was wondered. And also बचपन में पढ़ा तिरुवल्लुवर से संबंधित एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया. And also he remember one context which he studied in his childhood about Tiruvalluvar. श्री तिरुवल्लुवर जब भोजन करने आसन पर बैठते तो एक कटोरी में साफ पानी और सुई लेकर बैठते. सो व्हेनेवर ये जो तिरुवल्लुवर है खाना खाने के लिए बैठते, व्हेन ही सिट्स टू ईट फूड, he will carry one bowl of fresh water and needle with him. पत्नी पहले आसन बिछाती. His wife will place the seat at first and after that कटोरी और सुई रखती. After placing the seat, she will keep the bowl of water and needle there, and only after that she will bring the food. उसके बाद ही भोजन की थाली लाती. Only after that she will bring the plate of food. मृत्युशैया पर पड़ी पत्नी वासुकी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था,
भाग्यवान, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। सो उनकी पत्नी ये सब करते थे, लेकिन शी वॉज ऑल्सो अनअवेयर दैट वाई शी इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स. So when she is going to die, she asked to his husband about this one, why he is doing like this. So at that time his husband, means Tiruvalluvar, answered her that मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ. For me food is ईश्वर, food is God. मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता, उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता. सो आई विल ईट द grain which is fell down because of my fault. I will pick that grain with the needle and wash it in the fresh water and I'll eat it again. That's why I'm doing like this. अब तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आया. बट यू आर सर्विंग फूड विथ केयरफुलनेस. दैट्स वाई I didn't got the chance to use this water and needle. Means always वो क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं कटोरी में पानी और नीडल, सुई जो है अपने पास रखते हैं, फिर भी इसे यूज़ करने का, इसे इस्तेमाल करने का चांस उन्हें कभी भी नहीं मिला है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है इतनी सावधानी से, इतनी केयरफुली खाना परोसती थी, खाना सर्व करती थी, इसलिए उन्हें कभी भी इसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था. ओके, सो अप टू दिस पॉइंट वी डिस्कस्ड टुडे. रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट. Hope you all understand. Thank you for watching.